इस वक्त हमारे साथ जयराम महतो हैं, जेएलकेएम के विधायक हैं, जुझारू नेता हैं। आज झारखंड के बारे में कोई सवाल मैं नहीं पूछूंगा। सर, देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है, पुतिन भारत आए, जयराम महतो क्या सोचते हैं? देखिए, अभी ये तो काफ़ी इंटरनल चीज़ें हैं। जब पुतिन एक बहुत बड़े प्रांत का नेतृत्व कर रहे हैं, एक मन कह सकते हैं महाशक्ति है आज के दौर में, तो वह भारत आए। देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी क्या गोपनीय बातचीत हुई, सुरक्षा को लेकर हुई या फिर कोई नए उन्नत के रास्ते पर क्या करेंगे वो हमारी मदद या हमसे क्या तो उन विषय पे बात हुई। कहना मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है कि बिल्कुल अगर भारत को भी आने वाले दिनों में आज विकासशील से विकसित की ओर जाना है, तो उन देशों का अनुसरण करना होगा जो हमसे बेहतर कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि बाकी जो देश हैं उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाएं। जयराम जी, पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही। क्या बात कहा कि भारत के लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा पीएम है। नहीं, देखिए, उनकी इस बात का हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरे टर्म में है आदरणीय मोदी जी। रोजगार की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मित्रों, जब किसी देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है। आज डॉलर 90 रुपया, और गैस सिलेंडर तो छोड़िए दीजिए। जब वो उनका भाषण ज़्यादा मित्रों, तो इसीलिए पुतिन जी के इस बात का हम समर्थन नहीं करेंगे। मोदी जी, मैं उनका ना आलोचक हूँ ना समर्थक हूँ। जो काम अच्छा करेंगे उसकी प्रशंसा होगी, जो काम अच्छा नहीं करेंगे उसकी आलोचना भी होगी। तो इस हिसाब से कौन काम जयराम महतो जी का पीएम का हाल के वर्षों में पसंद आया? देखिए, कुछ नीतियाँ, कुछ छोटी छोटी योजनाएं जो सीधे गांव पर जाकर लोगों को लाभ मिला, जो आम व्यक्ति तक पहुंचा। लेकिन जो बड़े काम होने चाहिए थे, विशेषकर जो आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, और अब तो देख ही रहे हैं, सबसे पहले वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं। उन्हें सबको, वो केवल उनका नारा रह गया सबका साथ सबका विकास। लेकिन बाकी एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे कंटिन्यूली काफ़ी दूर होता जा रहा है। जयराम जी, आप भी सुनते होंगे कि वोट चोर गद्दी चोर, बिहार में जो कुछ हुआ, क्योंकि आप पड़ोसी, क्या लग रहा है बिहार का चुनाव? थोड़ा सा बिहार के रिजल्ट से मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ। मेरा भी मानना था कि शॉकिंग है। मेरा मानना था कि नीतीश बाबू को सुशासन का रिजल्ट मिलेगा। देखिए, बिहार की जनता तेजस्वी को उप कप्तान मानती है, कप्तान नीतीश को ही मानती है। हाँ, उनको उप कप्तान मानती है, कप्तान आज भी वो नीतीश को ही मानती है। तो अगर नीतीश और तेजस्वी में अगर बिहार की जनता को एक चुनना होगा कि दोनों अलग अलग टीम से खेल रहे हैं, एक मुंबई इंडियंस है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, तो वो जाहिर सी बात है जिस टीम में नीतीश खेलेंगे उस टीम को सपोर्ट करेंगे। तो उस लिहाज से मेरा ये अनुमान था कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो टीम है, यानी एनडीए, वह 130 से 150 के बीच रहेगी। सरकार उनकी बनेगी, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होगा। आपका आकलन था ऐसा? हाँ, मेरा ये आकलन था। मेरा मानना था कि विपक्ष वहाँ मजबूत रहेगा। तेजस्वी पिछली बार 75 सीट थी, हमें लगता है 70 से 80 के बीच उनकी सीट इस बार पुनः रहती, और हमें लग रहा था कि कम से कम 90 से 100 के आसपास विपक्ष की सीटें होती। लेकिन मेरी सोच में तो बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया है। तो इस लिहाज से कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है, कुछ तो प्लानिंग हुआ होगा या तो कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं हो, मतलब मेरा निजी राय है। कुछ तो हुआ होगा, मतलब क्या? ये तो खैर बिहार का, जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, वहाँ जाकर जब तक आप आम व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, जो वहाँ का माहौल है, उस माहौल के अनुरूप जाकर वहाँ ढलेंगे नहीं, उनसे जानेंगे नहीं, तब तक आप झारखंड में बैठकर, रांची में बैठकर आप पटना के रिजल्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जेएलकेएम बिहार की राजनीति में भी पैर पसारेगा, क्योंकि एक युवाओं की जो फौज है वो काफ़ी उम्मीद रखता है लोगों से। देखिए, उम्मीद तो है, और हम लोग अगर प्रयास तो रहेगा कि हम लोग कम से कम पड़ोसी राज्यों में अपना विस्तार करें। और है, बिहार में भी गए तो रिस्पांस अच्छा मिला, कुछ तीखे सवाल भी किए, उन तीखे सवालों का मैंने उत्तर भी दिया, लेकिन रिस्पांस अच्छा मिला। तीखे सवाल इसलिए होते हैं आपसे जयराम जी, क्योंकि आप बगैर लाग लपेट के बोलने वाले हैं। जो आंत में रहता है वो जुबान पे रहता है, सोच कर नहीं बोलते। घाघ पॉलिटिशियन आप नहीं हैं। जी बिल्कुल, घाघ पॉलिटिशियन लोग बहुत घाटा करता है। उन लोग दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। हम लोग निश्चल हैं,
एकदम निष्कपट हैं। जो दिल में है सो जुबां पे है। तो बिहार में मान के चलें कि पार्टी का गठन करेंगे आने वाले हम लोग करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे, बंगाल में भी करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल जयराम जी, यहाँ की जनता ने छप्पर फाड़ कर बहुमत दे दिया सरकार को। ये कैसी सरकार है जो 3 साल से महिला आयोग का पद खाली है, सूचना आयोग में कोई नहीं है, एससी कमीशन में कोई नहीं है, कौन स्थानीय है? अब क्या चाहिए अमेरिका में अमेरिका में तो उतना दूर पहुंच गए, आयोग में चले गए, नीति में चले गए। अरे भाई कई महीनों से किसी ब्लॉक में बीडीओ नहीं है, सीओ नहीं है, एसडीओ नहीं है, वहाँ ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। दुख होता है। दुख कहीं नहीं होगा भाई, बिल्कुल दुख होता है। तो देखिए विजन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का मैं सम्मान करता हूँ, बड़े भाई जैसा उनका मानता हूँ, लेकिन विजन नहीं है उनके पास। अगर विजन होता तो हमें लगता है एक पूरा 5 साल का टर्म, 1 साल का ये टर्म काफ़ी होता है नई नई चीज़ें करने को। आज जाके अब देखिए साउथ में अभी स्टालिन कितने ज़बरदस्त जीडीपी से आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ भी तो केंद्र के विरोधाभास में सरकार है उनकी। तो हेमंत सोरेन में स्टालिन बनने की क्षमता है जयराम जी? जिस राज्य में 40% खनिज संपदा हो, जिस राज्य में देश का 27% कोयला हो, जिस राज्य में ब्रोमाइट हो, बॉक्साइट हो, जिस राज्य में यूरेनियम हो, जिस राज्य में माइका हो, ऐसे ऐसे 70 से 80 किस्म के मिनरल्स हों, अगर वो राज्य कहता है कि हम में बनने की क्षमता नहीं है, तो भाई नियत पे संदेह तो होता है। लेकिन सीएम ने तो कहा है कि 2050 का वो विजन देख रहे हैं, यानी कि 25 साल और। हाँ 25 साल आपका और 25 साल आपके बच्चों का। हाँ वही विजन देख रहे होंगे। आपका हुआ इधर, उसके बाद आपके परिवार में किसी को सेटल करना है, इससे ज़्यादा विजन नहीं है। सर इतना कड़ा बोल देते हैं, डर नहीं लगता आपको? डर के क्या करेंगे जी, मरना एक दिन सबको है, मौत तो एक दिन सबको आएगी, हमको डर नहीं लगता है। लेकिन सच्चाई है ये, विजन उनका अपने परिवार तक सीमित है, परिवार से बाहर नहीं। अगर उनका विजन सही है तो राज्यसभा का सीट खाली है, वॉच कीजिए, देखते हैं किसको देते हैं। चलिए, ये थे जयराम महतो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ऐसा लीडर जो घाघ नहीं है, जो सोच कर नहीं बोलता, जो जुबां पे होता है वो बोलते हैं। कई मुद्दों पर बातचीत की, आपने सुना होगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।